कहानी की शुरुआत में ही हमें समंदर के किनारे एक बहुत बड़े जाइंट को दिखाया जाता है जो हूबहू इंसानों की तरह होता है। इंसानों में और उसमें एक ही फर्क है और वो है साइज का। दरअसल एक रात पहले बहुत बड़ा तूफान आया था और उसी तूफान में ये आदमी यहाँ पर आ गया। समंदर से बहकर आया या आसमान से गिरा, इस बारे में किसी को कुछ भी मालूम नहीं। और अब ये एक कस्बा जो कि एक मछुआरे का कस्बा है उसके करीब पड़ा है। सब के सब लोग समंदर किनारे इस जाइंट को देखने आ जाते हैं और किसी के भी अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो इस जाइंट के पास जा सके। हालांकि उसका जिस्म साकिन पड़ा हुआ था, उसके वजूद में किसी भी किस्म की कोई हरकत नहीं थी। लोग वहाँ की लोकल पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस को ये लगता है कि ये कोई मजाक है, इसलिए पुलिस लोगों की इत्तला पर यकीन नहीं करती। लेकिन जल्द ही बात इतनी फैल जाती है कि सबको इस बात का यकीन हो जाता है कि समंदर के किनारे कोई जाइंट आया है जिसके वजूद में किसी किस्म की कोई हरकत नहीं है। ये जानकर वहाँ की हुकूमत ने स्टीवन नाम के एक माहिर को उसके दो साथियों के साथ जाइंट का जायज़ा लेने के लिए भेज दिया। स्टीवन ने इतने बड़े जाइंट के बारे में सिर्फ किस्से कहानियों में ही सुना था। स्टीवन इतने बड़े साइज के वजूद को देखकर हैरान होता है। वो अपने दोनों साथियों के साथ जाइंट के करीब जाता है। वो देखता है कि ये तो हूबहू एक इंसान ही है, बस इसकी जसामत बहुत ज़्यादा बड़ी है और इसका हाथ इतना बड़ा होता है कि उसके हाथ में मछलियाँ तैर रही होती हैं। अब स्टीवन की एक साथी उस जाइंट के ऊपर जाती है और दूर से भीड़ जो कि जाइंट को कई दिनों से देख रही है उनकी तरफ इशारा करती है। सबको समझ आ जाती है कि इस बड़े साइज के इंसान की मौत हो चुकी है और ये किसी के लिए भी कोई खतरा नहीं है। ये सुनते ही सब के सब लोग जाइंट के पास आ जाते हैं और उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और उसके वजूद पर खेल कूद शुरू कर देते हैं। किसी को भी इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि ये कौन है और कहाँ से आया था और इसकी मौत कैसे हुई, या फिर ये कि किसी मरे हुए इंसान के साथ ऐसा सलूक मुनासिब है कि नहीं। सब लोग अपने अपने तरीके से उस जाइंट के ऊपर खेल कूद कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ स्टीवन बहुत गौर से सब कुछ देख रहा होता है। अगले दिन स्टीवन के दोनों दोस्त जाइंट के मुतालिक तहरीर लिख रहे होते हैं, लेकिन स्टीवन खामोशी से उस जाइंट को देखता रहता है और सोचता है कि इंसानों का इस मरे हुए बड़े इंसान के साथ ऐसा सलूक क्यों है। जैसे जैसे दिन गुजरता है वैसे वैसे लोग उस जाइंट के वजूद के पास जाना कम कर देते हैं। उनकी दिलचस्पी वक्त के साथ साथ बहुत कम हो जाती है। सिर्फ चंद एक बच्चे रह जाते हैं जो जाइंट के ऊपर खेल रहे होते हैं। साथ ही साथ यहाँ गवर्नमेंट की टीम भी होती है जो ये मशवरा कर रही होती है कि किस तरह से इतने बड़े साइज़ के वजूद को काट कर समंदर में फेंका जाए। अगले दिन स्टीवन जाइंट के पास अकेला ही आता है। वो देखता है कि अब उसका जिस्म सड़ने लगा है। वो बहुत हिम्मत करके जाइंट के ऊपर चढ़ता है और देखता है कि जाइंट का जो हाथ समंदर की तरफ था वो अब कट चुका है। उसे समंदरी जानवर और परिंदे खा रहे होते हैं और जाइंट का पूरा वजूद जो पहले खुश रंग और चमकदार था वो पीला पड़ चुका है। उसकी आंखें देखता है जो कि पूरी तरह से सफ़ेद पड़ चुकी होती हैं। स्टीवन उदास होकर अपने घर को लौट जाता है और अगली सुबह होते ही वो फिर यहाँ आता है और देखता है कि जाइंट की बॉडी पर लोगों ने बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं। साथ ही यहाँ पर एक सरकारी क्रेन भी होती है जो जाइंट के वजूद को मुख्तलिफ हिस्सों में काट रही होती है। अब वो बड़े साइज़ का वजूद बुरी तरह से सड़ चुका होता है। स्टीवन वहाँ से चला जाता है और कुछ हफ्तों के बाद वहाँ चक्कर लगाता है। वो देखता है कि जाइंट के जिस्म का कोई भी हिस्सा अब बाकी नहीं रहा। उसकी दिलचस्पी भी अब जाइंट में बहुत कम हो चुकी होती है। जैसे पहले लोगों की दिलचस्पी थी कि लोग वहाँ इकट्ठे होकर जाइंट के वजूद पर खेलते थे, लेकिन अब यहाँ कोई भी नहीं आता। स्टीवन कुछ दिनों के बाद फिर वहाँ का चक्कर लगाता है और वो देखता है कि अब तो यहाँ पर जाइंट की सिर्फ कुछ हड्डियाँ ही बाकी हैं। उसका पूरा का पूरा वजूद ख़त्म हो चुका है। स्टीवन अब कुछ महीनों तक समंदर के किनारे नहीं आता और एक दिन जब वो गाड़ी से कहीं बाहर जा रहा होता है तो वो देखता है कि एक गोश्त फरोख्त ने उसी जाइंट की हड्डी को अपनी दुकान के ऊपर सजावट के तौर पर लगा रखा है। दरअसल उस जाइंट के जिस्म के सब हिस्से लोग अपने अपने फ़ायदे और लालच के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एक दिन स्टीवन गांव की तरफ जाता है और वो देखता है कि एक किसान ने उसी जाइंट के सर की खोपड़ी को अपने घर के पास रखा हुआ है, जिसे देखकर वो इस सोच में पड़ जाता है कि इंसान चाहे कितना बड़ा और कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसका खात्मा होकर ही रहता है। उसकी सारी ताकत मिट्टी में मिल जाती है और जिस तरह लोग जाइंट को कुछ ही महीनों में भूल गए, इसी तरह से हर मरने वाले इंसान को भुला दिया जाता है।
स्टीवन एक सर्कस को भी देखता है जिसमें सर्कस के मालिक ने जायंट के प्राइवेट पार्ट को अपनी सर्कस में रखा हुआ होता है और वो लोगों को ये बताता है कि ये व्हेल मछली का प्राइवेट पार्ट है और इस झूठ के वो अच्छे खासे पैसे कमा रहा होता है। स्टीवन ये सब कुछ देखकर तसव्वुर करता है कि कैसा हो अगर जायंट एक बार खुद यहाँ आए और इस कस्बे में जहाँ जहाँ उसके वजूद की हड्डियाँ बिखरी हुई हैं वो ये सब कुछ अपनी आंखों से देखे कि उसका अंजाम क्या हुआ है और लोगों ने उसकी मौत के बाद उसके साथ क्या सलूक किया है। दरअसल ये कहानी इंसानों की फितरत पर मबनी है। उनकी फितरत को जाहिर करती है कि जैसे शुरुआत में जब लोगों ने इतने बड़े जायंट को देखा तो उसको ताकतवर तस्वुर करके उसके पास जाने से भी डर रहे थे। फिर जब उसकी मौत का पता चला और उन्हें ये अंदाज़ा हुआ कि ये उनके लिए कोई ख़तरा साबित नहीं हो सकता तो उन्होंने उसके मुर्दा वजूद को अपनी खुशी के लिए खेल कूद करके इस्तेमाल किया, उस पर मुख्तलिफ़ किस्म की इबारतें लिखीं और जब उसका वजूद सड़ने लगा तो सबने उसके पास जाना बंद कर दिया। दरअसल वो उसे अपने फ़ायदे, खुशी और सैर व तफरीह के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। उसका वजूद सड़ने के बाद परिंदों और जानवरों ने उसे खाना शुरू कर दिया। ठीक उसी तरह इंसानों ने भी उसके वजूद के टुकड़े कर दिए और जिस तरह जानवरों ने उसके जिस्म को अपना पेट भरने के लिए इस्तेमाल किया, ठीक उसी तरह इंसानों ने भी उसके जिस्म को अपने अपने फ़ायदे और पैसे कमाने के लालच के लिए इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि झूठ भी बोला। यहाँ पर इंसानों और जानवरों में कोई भी फ़र्क नज़र नहीं आता। जैसे जानवरों ने उससे अपना पेट भरा, इंसानों ने भी पेट भरने की गर्ज से उसकी हड्डियों को इस्तेमाल किया। सामने इस कहानी के बहुत सारे मतलब हैं जिसे हर इंसान अपनी सोच और अक्ल के मुताबिक तस्लीम करता है। जैसे इस कहानी को इस तरह से भी समझा जा सकता है कि इंसान चाहे कितना ही ताकतवर और बड़ा क्यों ना हो, आखिर उसे मौत का जायका चखना ही होता है। जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में फरमाता है, हर ज़ी रूह को मौत का जायका चखना है। कभी भी किसी भी इंसान को किसी चीज़ पर गरूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब मौत इंसान को आ पकड़ती है तो उसका गरूर, ताकत, दौलत, रुतबा हर चीज़ को मिट्टी में मिला देती है। आप तारीख़ उठाकर देखें, नमरूद, फ़िरौन, शद्दाद, न जाने कितने बादशाह जो कि ख़ुद को खुदा समझते थे, खुदाई का दावा करते थे, लेकिन आज देखें कहाँ हैं वो। उनके वजूद, जाहो जलाल, शान व शौकत सब कुछ मिट्टी में मिट्टी होकर रह गया। ये कहानी इस तरफ भी इशारा करती है कि इंसानों को हमेशा आजिज़ी में रहना चाहिए और ये सबक भी देती है कि कभी भी किसी बेबस को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिस अल्लाह ने आपको पैदा किया वही बाकी सबका खालिक व मालिक है। अगर आज आप किसी को अपनी गर्ज और फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे तो कल को आपका अंजाम भी कुछ मुख्तलिफ नहीं होगा। सामीन, उम्मीद है कि इस फिल्मी कहानी में छुपी एक सबक आमोज़ कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।